होली का दिन था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन आसमान में हल्की सुनहरी आभा फैल चुकी थी। गांव की कच्ची गलियों में रंग की महक घुलने लगी थी। कहीं ढोलक, कहीं औरतें फाग गा रही थीं और बच्चे हाथ में पिचकारी लेकर दौड़ते फिर रहे थे। गांव के आखिरी छोर पर, जहां मिट्टी का रास्ता खेतों में जाकर खो जाता था, वहीं एक पुरानी झोपड़ी थी। छत पर प्लास्टिक की चादर बंधी थी ताकि बरसात में पानी। दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन अंदर एक छोटा सा दिया हमेशा जलता था, उम्मीद का दिया। उसी झोपड़ी में रहती थी गौरी। गौरी का नाम जितना सुंदर था, उसकी जिंदगी उतनी ही कठिन। पिता बीमार रहते थे, पहले खेत में मजदूरी, लेकिन अब कमर झुक चुकी थी। में झाड़ू पोछा करती थी। एक छोटा भाई था सोनू, तेज था, जो पढ़ने, और एक बड़ा भाई था वीर। गौरी से 7 साल बड़ा था। चौड़े कंधे, मेहनत से कड़ा हुआ शरीर और आंखों में जिम्मेदारी। उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। सुबह ट्रैक्टर चलाता, दोपहर में ईंट ढोता और रात को गांव की दुकान में हिसाब लिखता। वीर की दुनिया छोटी थी, बस उसका परिवार। उस सुबह भी वीर बहुत जल्दी उठ गया था। उसने आंगन में पड़ी पुरानी रस्सी से पानी की बाल्टी। गौरी चूल्हे में आग जला रही थी। आज ज्यादा बाहर मत जाना, वीर ने कहा। गौरी मुस्कुराई। भैया, होली है, थोड़ा रंग तो खेलूंगी। वीर ने उसकी तरफ देखा, फिर नरम आवाज में बोला, खेल। बड़ी हवेली, ऊंचे फाटक, बाहर खड़ी गाड़ियां। उनके बेटे का नाम आर्यन शहर में पढ़ा था। अमीर घर का था, लेकिन घमंडी नहीं। वो गांव में कम ही आता था, लेकिन इस बार होली पर आया हुआ। आर्यन ने सफेद कुर्ता पहना हुआ था। उसके दोस्त उसके साथ थे। सब रंग और भांग की मस्ती में थे। अपनी सहेलियों के साथ खेतों की तरफ जा रही थी, जहां हर साल गांव की होली का असली मजा होता था। उसने हल्का सा गुलाबी दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उसी समय आर्यन और उसके दोस्त भी उधर ही बढ़ रहे थे। हवा में अचानक रंग उड़ा, तेज झोंका आया। आर्यन के हाथ का सीधा गौरी के चेहरे पर आ गिरा। गौरी ठिठक गई। उसका चेहरा नीले रंग से भर गया था। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। देखकर नहीं चल सकते, ने तेज आवाज में कहा। आर्यन चौंका। उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए। सॉरी, सच में गलती से हुआ। लेकिन उसके पड़ा, अरे गांव की लड़की है। ये सुनते ही गौरी की आंखों में आग भर। गरीब है तो क्या इज्जत नहीं है? उसने। भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी वीर वहां पहुंचा। क्या हुआ? उसकी आवाज भारी थी। गौरी ने इशारा किया। वीर ने आर्यन की तरफ देखा। गलती से हुआ तो ठीक है, लेकिन मजाक उड़ाया तो अच्छा नहीं होगा। आर्यन ने अपने दोस्त को घूरा। चुप रहो, उसने सख्ती से कहा। फिर उसने गौरी से कहा, माफ कीजिए, सच में जानबूझकर नहीं किया। गौरी कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो चुपचाप आगे बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद आर्यन बार बार उसी खेत की तरफ जाने लगा जहां गौरी पानी भरने आती। एक दिन उसने देखा, गौरी छोटे पढ़ा रही थी। तुम पढ़ाती हो? आर्यन ने पूछा। गौरी ने सीधा जवाब दिया, हाँ। पैसे नहीं हैं तो क्या सपने भी नहीं होंगे? आर्यन को उसका जवाब चुभा भी और अच्छा भी लगा। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुईं। आर्यन को पहली बार असली संघर्ष क्या होता है। गौरी को पहली बार लगा हर अमीर इंसान घमंडी नहीं होता। गांव में बातें शुरू हो गईं। वीर ने एक दिन गौरी से पूछा, कुछ चल रहा है? गौरी चुप रही। वीर बोला, देख, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दिल सोच समझ कर देना। उधर ठाकुर खबर लगी। उन्होंने आर्यन से कहा, हमारे खानदान की इज्जत है। आर्यन ने शांत आवाज में जवाब दिया, इज्जत इंसान से होती है, पैसे से नहीं। कुछ दिनों तक छुपकर होती रहीं। एक शाम आर्यन ने गौरी से कहा, अगर मैं तुम्हारा हाथ मांगूं तो? गौरी की आंखें भर आईं। पहले अपने घरवालों से लड़ सको तब कहना, उसने कहा। अगली होली इस बार माहौल अलग था। पूरा गांव चौबाल पर जमा था। आर्यन ने सबके सामने कहा, जिस लड़की को मैंने गलती से रंग, आज उसी के साथ जिंदगी के रंग बांटना चाहता हूं। गांव ने सन्नाटा छा गया। वीर आगे आया। उसने आर्यन की आंखों में देखा। मेरी बहन को कभी रुलाया तो अमीरी काम नहीं आएगी, उसने कहा। आर्यन ने सिर झुका दिया, कभी नहीं। ठाकुर साहब भी कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, अगर मेरी परवरिश सही है तो मेरा बेटा गलत चुनाव नहीं करेगा। ढोल बजने लगे। गौरी आगे उसने आर्यन के गाल पर गुलाल लगाया। आर्यन ने उसके माथे पर हल्का सा रंग लगाया। होलिका की आग जल रही थी। में सिर्फ लकड़ी नहीं, पुरानी सोच जल रही थी। उस दिन गांव ने देखा, झोपड़ी और हवेली के बीच की दूरी रंगों ने मिटा दी।
वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। गौरी की मुस्कान में आत्मविश्वास था, इनकी आंखों में वादा। होली का रंग अगर सच्चा हो तो वो सिर्फ चेहरे पर नहीं, पर भी चढ़ जाता है। और उस दिन से हर होली पर एक ही कहानी सुनाई जाती है, एक गलती से गिरा हुआ रंग कैसे दो दिलों की तकदीर